Good morning, students. Myself, शिवदयाल सिंह राठौड़, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने रेलवे इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉइंट और क्रॉसिंग, उसको लेके आया हूँ। ठीक है, आइए समझते हैं पॉइंट और क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने अगर रेलवे में कभी रेल ट्रैक देखा है, ठीक है ना, रेल का जो पटरी देखी है आपने, तो पटरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पॉइंट और क्रॉसिंग। ठीक है, पॉइंट और क्रॉसिंग को कैसे अपने समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि पॉइंट और क्रॉसिंग को अपने कैसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स। ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो, ठीक है, तो मानो कि ट्रेन जब आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे पहुंचती है, तो सपोज़ वो ट्रेन मान लो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे ठीक आती है। ठीक है, लेकिन जब पहुँचते पहुँचते वो 6 से अचानक 1 पे जाती है। ठीक है, तो वो जो ट्रैक को ट्रेन कैसे चेंज कर रही है, ठीक है ना, यानी कि जो ट्रैक पर जो ट्रेन चेंज हो रही है, ट्रैक को चेंज कर रही है, बदल रही है, तो उसको बदलने के लिए पॉइंट और क्रॉसिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, पॉइंट और क्रॉसिंग का मेन फंक्शन ये होता है कि जो ट्रैक में अपने डायरेक्शन को डाइवर्ट करने का काम आता है, दिशाओं को बदलने का काम आता है। ठीक, कौन से ट्रैक से कौन से ट्रैक पे पहुंचना है, उसका उपयोग करते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग के द्वारा। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉइंट और क्रॉसिंग, ठीक है ना, ये बोल रहा है पॉइंट और क्रॉसिंग वो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट रूट का, जिसमें हम डाइवर्जिंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रैक, मतलब हम जो है ना ट्रेन को ट्रैक पर डाइवर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि डाइवर्जन कर सकते हैं, यानी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर, देखा ना, वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, किसके द्वारा करेंगे, वो पॉइंट और क्रॉसिंग के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्रॉसिंग क्या है? पॉइंट क्रॉसिंग एक अरेंजमेंट होता है रेल्स का, रूट का, जिसका मुख्य उपयोग क्या होता है, एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट करने में काम आता है बिना किसी परेशानी के। ठीक है, यही उसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है ना, पॉइंट और क्रॉसिंग का। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए आगे देखते हैं। अब देखो, इसके पॉइंट और क्रॉसिंग में जो लेफ्ट और राइट में जो ट्रेन डाइवर्ट होती है ट्रैक पे, उसे बोलते हैं टर्न आउट। क्या बोलते हैं उसे? टर्न आउट। ठीक है ना, देखो टर्न आउट क्या होता है? टर्न आउट एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? पॉइंट और क्रॉसिंग का। तो टर्न आउट क्या? टर्न आउट इज ए सिंपलेस्ट, यानी सबसे आसान कॉम्बिनेशन होता है पॉइंट और क्रॉसिंग का, विच इनेबल वन ट्रैक इधर ए ब्रांच लाइन और साइडिंग ना, साइडिंग ऑफ टेक ऑफ फ्रॉम अनदर ट्रैक। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखिए टर्न आउट का मतलब क्या होता है। देखो सपोज ये आपका ए पी दिख रहा है, ये आपका जो ट्रेन है यहाँ से स्ट्रेट यहाँ आ रही, यहाँ जा रही है। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है राइट हैंड टर्न आउट, यानी कि अब देखो ए और सी, यानी कि सपोज मेरी जो ट्रेन है मुझे इस ट्रैक पे ना भेज के इस ट्रैक पे भेजनी है, तो यहाँ जो एसी ट्रैक है, देखो अगर इसकी डायरेक्शन मोशन की यहाँ है, ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, अगर हमारी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, ट्रेन यहाँ चल रही है डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ अगर ट्रेन चल रही है तो राइट हैंड सीधा हाथ कौन सा होगा? राइट हैंड आपको ये वाला होगा, और लेफ्ट हैंड आपको ये होगा। तो अगर ट्रेन यहाँ चल रही है और राइट दिशा में मुड़ती है, तो इसे बोलते हैं राइट हैंड टर्न आउट। और अगर मान लो ये ट्रैक यहाँ डाइवर्ट हो जाए इस तरफ, तो ये कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड टर्न आउट। ठीक है, तो टर्न आउट क्या है? टर्न आउट कॉम्बिनेशन है किसका? पॉइंट और क्रॉसिंग का। ठीक है ना, टर्न आउट क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है पॉइंट और क्रॉसिंग का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, टर्न आउट दो प्रकार के होते हैं, राइट हैंड टर्न आउट और लेफ्ट हैंड टर्न आउट। बताइए, देखो जैसे मान लो ये आपका ट्रैक है, दिख रहा है आपको? तो देखो ये आपका ट्रैक है, और मान लो ट्रैक की डायरेक्शन ये है, आपकी रेलगाड़ी यहाँ जा रही है इस डायरेक्शन में, तो आपका टर्न आउट क्या होगा? अगर मान लो इससे राइट लेफ्ट ये वाला हो जाएगा राइट हैंड टर्न आउट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ट्रैक कहाँ जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है, और डाइवर्जन कहाँ हो रहा है? इस दिशा में हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड टर्न आउट। ठीक है, टर्न आउट क्या है? पॉइंट और क्रॉसिंग का कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, टर्न आउट। आगे चलते हैं। अब देखिए टर्न आउट के टाइप कौन कौन से होते हैं, टर्न आउट के, सॉरी टर्न आउट के पार्ट, यानी कि मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपके एग्जांपल में राइट हैंड या लेफ्ट हैंड टर्न आउट्स के डायग्राम जरूर पूछे जाते हैं, कई बार डायग्राम पूछे गए कि इनके डायग्राम बना के बताइए। ठीक है ना, तो ये आप डायग्राम बता सकते हो बना के। ठीक है,
अब देखिए इसका जो पार्ट्स हैं वो अपने समझते हैं, ठीक है, डायग्राम के द्वारा। ये देखो, ये एक राइट हैंड टर्न आउट का एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है। इससे संबंधित एक वीडियोस मैंने आपके अपने जीपीसी बीकानेर में जो सेकेंडरी है ना सिविल के ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप पॉइंट और क्रॉसिंग्स को अच्छी तरह से एक एनिमेटेड फॉर्म में समझ सकते हैं, ठीक है ना। एनिमेटेड फिल्म बनी उसमें और ढंग से समझ पाएंगे इसको। यहाँ के लिए जिसको मेन पार्ट है वो देख लो। मेन पार्ट में क्या होता है, देखो ये सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग होती है, इसे बोलते हैं स्विच, डबल स्विच होते हैं यहाँ पे, ठीक है। रनिंग रेल ये होगी है, ठीक है। एक होता है क्रॉसिंग, जो क्रॉसिंग का मेन काम करता है, ठीक है। ये होता है चेक रेल, ठीक है। बेसिकली मूवमेंट इन चेक रेल के में ही होता है, ठीक है। यहाँ डाइवर्ट करना है कि नहीं। ये विंग रेल, यहाँ पे रनिंग रेल हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है, ये टो और ये हील, ठीक है ना। इनका मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पार्ट दे रखे हैं उनके डिस्क्रिप्शन क्या है वो अपने समझ लेते हैं। देखो जैसे कि ए पेयर ऑफ स्विच, अब देखो ए स्विच और टर्न आउट, ठीक है ना, पॉइंट इज ए मैकेनिकल इंस्टॉलेशन इनेबलिंग रेलवे ट्रेन टू बी गाइडेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। यानी कि जो अपना स्विच है उसका काम क्या होगा, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में गाइड करने का मुख्य काम स्विच का कहलाता है, ठीक है। स्विच कहाँ थे, पीछे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये स्विच आपके लगे, ये वाले, ये और ये टो जो ना, टो और हील जो बने हुए हैं ये स्विच के हैं, ठीक है, रखना। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ स्टॉक रेल टू फैसिलिटेट स्मूथ वर्किंग ऑफ टंग रेल, ठीक है। स्टॉक रेल क्या काम करते हैं, जो टंग रेल होती है उसकी स्मूथ वर्किंग को काम करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आगे देखो, वी क्रॉसिंग टू प्रोवाइड गैप बिटवीन द रेल टू बी क्रॉस्ड सो दैट व्हील फ्लैंज कैन पास थ्रू द गैप विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि जो इसका मेन काम क्या है, वी क्रॉसिंग है, ये रहा वी क्रॉसिंग, ये एक प्रॉपर मेंटेन गैप प्रदान करती है, ठीक है ना। वी क्रॉसिंग क्या, ये हमेशा फिक्स रहेगी, ताकि एक यहाँ से अगर यहाँ डाइवर्ट हो रहा है व्हीकल, यहाँ से यहाँ इस ट्रैक पे यहाँ मुड़ रहा है, तो एक प्रॉपर स्पेस दिया जाए ताकि इस ईजिली इसका मोशन या मूवमेंट हो सके, उसके लिए काम आता है वी क्रॉसिंग का काम, ठीक है, ठीक है। फिर चेक रेल हो गया, फोर रेल, स्विच टाइप रेल, ठीक है। इसके उपयोग इसी प्रकार से होंगे, है ना, ट्रेन के मूवमेंट के काम आते हैं, ठीक है। लॉकिंग सिस्टम होता है, देखो लॉकिंग टू मेंटेन टाइमिंग बिटवीन सिग्नल एंड टंग रेल। अब जो इस किस समय कौन सी ट्रेन को अपन लॉक करता है, ठीक है ना। यानी कि जब अपन को ट्रेन का मूवमेंट करेंगे, राइट या लेफ्ट टर्न आउट है, तो वहाँ पे अपन को जो स्विच रेल है, ठीक है, या टोंग रेल है, उसके मूवमेंट को कैसे लॉक करना है, संभालना है, उसका उपयोग इसके द्वारा अपने कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये टोंग रेल, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाली क्या है, टोंग रेल है, ठीक है ना। ये देखो टर्न आउट हो रहा है इधर इस तरफ, ठीक है ना, ये टोंग रेल काम करते हैं, ये तो सही है। हाँ अब देखो, अब है कि क्रॉसिंग कितने प्रकार की होती है, अपने क्रॉसिंग करते हैं ना, तो कितने प्रकार की होती है। अभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम में इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना होता है। राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, सारा जो सिस्टम है रिवर्स हो जाएगा। ये जो पॉइंट स्विच यहाँ पे आ जाएंगे, ये डाइवर्जन यहाँ आ जाएगा, क्रॉसिंग यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये सारा सिस्टम रिवर्स हो जाएगा जस्ट लेफ्ट हैंड टर्न आउट में। तो ये डायग्राम आप इम्पोर्टेंट बना लेना, ठीक है। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग समझ लेंगे कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो अभी मैं आप इसको इतना ही था, ये अगले वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।